सो हाय गाइस। आज हम बात करेंगे कि बेस्ट सोर्सेज क्या हैं ज्योग्राफी को कवर करने के लिए फॉर यूपीएससी। देखिए मेरी दोनों बार जीएस प्रीलिम्स में पेपर वन की कट ऑफ दोनों बार क्लियर रही है, इवन अबव द कट ऑफ। और दोनों ही बार मैंने सेम सोर्सेज यूज़ किए हैं। जैसे कि हम लोग ना काफ़ी बार इंग्लिश मीडियम के हैं तो जीसी ल्योंग, और हिंदी मीडियम के हैं तो माजिद हुसैन की तरफ जाते हैं। एक्चुअली 10 जगह जाने की ज़रूरत है ही नहीं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ देखिए ज्योग्राफी के नाम पे आपको कुछ चीज़ें ना एक पेपर पे मैं जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार आप देख लेना। अगर आपको ठीक लगता है, मैंने तो पर्सनली जो फॉलो किया है सिर्फ वही बताऊँगा, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। एक बार आप देख सकते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट को ना, जैसे पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, सिमिलरली ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के कुछ एरियाज़ होते हैं। अगर उनको आपने टच कर लिया है, बेयर मिनिमम एटलीस्ट उतना तो कर लिया है, देन यू कैन सी कि आपकी ज्योग्राफी हो गई है। अब क्या करना है इसमें? फॉर एग्जाम्पल एन सी आर टीज़ हैं, लिटरली एन सी आर टीज़। आई एम नॉट सेइंग 6, 7, 8 की, बट यू कैन रीड दैम अगर नहीं कर रखी हैं तो बेसिक के लिए। अदरवाइज 9th से लेकर के 12th क्लास की ज्योग्राफी की जो एन सी आर टीज़ है, लिटरली लाइन बाय लाइन, जिसे बोलते हैं ना बाल की खाल निकाल के पढ़ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आपको गूगल करनी पड़ेंगी। अपने दिमाग में वाई जो है ना, वाई कि वाई यूपीएससी क्यों करना है, ये सब वाई छोड़ो। एनसीईआरटी किताब को जब वाई पढ़ते हो ना आप, उसका वाई लाइन का, वहाँ पे वाई आना चाहिए। कि कोई भी अगर आप पढ़ रहे हैं कि एल नीनो यहाँ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, थोड़ा गूगल करना। तो वो वहीं पे बुक पे लिख लो, बुक में हाईलाइट करो, बुक में लिख लो। तो बाल की खाल यानी कि बिटवीन द लाइन्स, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और उसको गूगल करना है। सारे लाइन्स को नहीं, जहाँ भी आपको दिमाग में वाई लेके चलना है पढ़ते वक्त ना, कि कोई लाइन लिख रही है तो ये क्यों लिख रही है या क्या रीज़न होगा इसका। तो सिर्फ एनसीईआरटीज़ रीड करनी है, इससे हो जाएगा आपका कंसेप्चुअल वाला पार्ट। अब क्या करना है? मैपिंग में से यूपीएससी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो कहाँ से कवर होगा? पहले आपने सारी एनसीईआरटी कर ली है वाली, जो बोला है मैंने आपको, बेयरली 10 डेज लगेंगे अच्छे से करने में बस। साथ में अन अकेडमी के एक टीचर हैं, गुज्जर करके हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उनकी प्लेलिस्ट पढ़ी है वर्ल्ड मैप। ठीक है, आप डालेंगे ना वर्ल्ड मैप बाय सुदर्शन गुज्जर सर अन अकेडमी पे, उनका यूट्यूब पे आ जाएगा। वो 20 वीडियो के अराउंड है, वर्ल्ड मैपिंग की भी और इंडियन मैपिंग की भी है। वो प्लेलिस्ट देख लेना, और साथ में ना एटलस खोल के रखना, जो ऑक्सफोर्ड वाली एटलस है वो खोल के रखना, और वो वीडियो चला देना सामने। एंड आई थिंक रोज़ आप 2-3 वीडियो भी देखोगे ना, उन्हीं 10 दिन के अंदर जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, साथ में वो ख़त्म हो जाएंगी आपकी मैपिंग का एरिया। इतना कर लिया आपने, अब आपको और भी डाउट होगा कि और कहाँ से कवर होगा। सोर्सेज तो देखो यही दो रहने वाले हैं। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, जो करनी है एक्चुअली, डेट इज़ यूपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 10 साल के ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं, उनके टेक्स्ट बुक आप क्रोम पर डालोगे क्वेश्चन, तो टेक्स्ट बुक पर नीचे वो है, एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो 10 साल के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखना है, और उसमें जो भी कंसेप्ट यूज़ हुआ है उसको गूगल करके समझ लेना है। उसमें एलिनो वर्ड आया, एलिनो यूट्यूब पे जाके शॉर्ट्स देख लो, ये समझ लो, गूगल पे पढ़ लो। ऐसे ही इंडियन ओशन डाइपोल आया, मॉनसून के बारे में कुछ आया, आइसो थम यूज़ हुआ, आइसो बार वर्ड यूज़ हुआ, वो आपको हालांकि एनसीईआरटी से मिल जाएगा। बाकी अदरवाइज आपको वहाँ से कवर कर लेना है। देखो कभी भी ना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, और ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट का गेम है। जो फैक्ट हैं वो आपको पीवाईक्यू से फैक्ट भी मिल जाएंगे, और कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है जो यूपीएससी ने पूछा है उन्हीं को गूगल करके। तो 10 साल के क्वेश्चंस आपका एक तरीके से मटेरियल हो गया, एनसीईआरटी मटेरियल हो गया, और एटलस हो गई विद वीडियोस जो आपने देखी। डेट्स ऑल, आपकी ज्योग्राफी फिनिश। अब आप सोचेंगे करंट कहाँ से होगा? मंथली मैगजीन में से जो, देखो जो विजन की मंथली मैगजीन है, दृष्टि की मंथली मैगजीन, जो भी आप यूज़ करना चाहें, डिपेंड ऑन योर मीडियम जो आपको सूट करे। उसका आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक ना, जैसे कॉलम आते हैं उसमें ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मैगजीन के अंदर इंडेक्स पेपर दिख जाएगा। आप वो पढ़ सकते हो जो करंट में इवेंट रहा है, आपका वहाँ से कवर हो जाएगा बस। देन यू कैन से कि हाँ मेरी ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है। ठीक है, देन यू कैन से लिटरली। और इससे ज़्यादा करने जाओगे ना, इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं आएगा। आप ऐसा सोचो यार, जिन लोगों ने 1 साल में एग्जाम निकाला है या 2 साल में एग्जाम निकाला है, कैसे निकाला है? नॉलेज तो देखो डेफिनेटली उनको ज़्यादा नहीं होगी, नॉलेज उनको ज़्यादा होगी जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। बट एग्ज़ाम निकालने की बात चल रही है, और आपको भी आई थिंक एग्ज़ाम ही निकालना है। तो जो बेयर मिनिमम जो सब कर रहे हैं वो यही है, और स्मार्ट वर्क यही है। आपको सब कुछ पता होगा जो उन्हें पता है, क्योंकि आपने 10 ईयर्स के पीवाईक्यू देख लिए, और उन पर R&D कर ली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन पर वर्क कर लिया, एटलस कर लिया आपने विद वीडियोज़, और आपने सारी एनसीईआरटीज़ कर ली हैं।
इसके बाहर नहीं जाता, करंट आप देख रहे हैं बस। ये सब्जेक्ट आपका हो गया कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट, एंड इसका ही रिवीजन करना है बस। और अगर तसल्ली और करनी हो, ठीक है, सोर्सेज तो ये रहेंगे, देन यू कैन यूज़ 3-4 मॉक टेस्ट उठा के लाए ज्योग्राफी के, और 3-4 मॉक टेस्ट लगाते हुए क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ हुए हैं, फैक्चुअल पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स, यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है, पीसीएस फैक्ट पूछता है, तो वो कॉन्सेप्ट्स को आप उन मॉक टेस्ट से भी तैयार कर सकते हैं, केवल 3-4 टेस्ट जस्ट। देन यू कैन से कि एक बेर मिनिमम, यानी कि 80% नाउ मेरा हो गया है। एक चीज़ और, कभी भी आप ना, जैसे 20 क्वेश्चन आए लेट सपोज, आप सोचेंगे मेरे से 15 ही बन रहे हैं, या फिर मैंने 18 अटैम्प्ट किए और 3-4 गलत हो गए, बट ऐसे नहीं होता है। उनके चक्कर में आप ना नए सोर्सेज नहीं पढ़ते हो। यूपीएससी हमेशा हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे फिट करता है, चाहे किसी का ऑप्शनली क्यों ना हो, 2 क्वेश्चन किसी से नहीं हिलेंगे, 20 में से 2 क्वेश्चन किसी से नहीं हिलेंगे, और 2-3 गलत होने हैं, तो ये लेके चलना है कि होने दो, उसको कम करना है जितना हो सके, बाकी होने दो। तो एक ना स्मार्ट वर्क यही है, प्रीलिम्स की कट ऑफ भी तो निकालनी है और स्मार्टली प्ले करना है, तो बस 3-4 मॉक, देन यू कैन से कि मेरा ज्योग्राफी साइड हो गया है एंड मैंने बस इसका रिवीजन करना है। तो इसको फॉलो करेंगे आप, बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं अपनी सारी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स को हम जल्दी शुरू भी करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरे डिजिटल बोर्ड पे इकोनॉमिक्स खुद टीच भी करूँगा, और हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के मैंने हर बार दोनों अटैम्प्ट में तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल 22 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, डिपेंडिंग कि हर ईयर में कितना आए हैं, कैसे मैंने 90% क्वेश्चन एक्यूरेसी से ठीक करे हर साल और कट ऑफ ईजिली क्लियर कर पाया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताइए कोई क्वेरी है तो आपकी।